ये अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का दूसरा लेक्चर है। हम लोग पिछला लेक्चर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़े थे और वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटे, और साइन थीटा का ही उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, जिसका सूत्र होगा कर्ण बटे लंब। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या सूत्र है? लंब बटे कर्ण। इसी को क्या कर दिए? उल्टा कर दिए, तो कर्ण बटे लंब हो गया। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा हुआ सेक थीटा, और सेक थीटा का सूत्र हो गया कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र हो गया आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे सारे प्रश्न को एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 8.1 से लिया गया है। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कि कोण बी क्या होगा? समकोण होगा। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी। कोण बी क्या हो गया मेरा? 90 डिग्री। आगे बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मान निकालना है? इसका साइन ए कॉस ए, और इसका निकालना है साइन सी कॉस सी। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए सबसे जो पहला चीज चाहिए वो चाहिए कि त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, लंब, आधार और कर्ण। तो अगर इस त्रिभुज में देखते हैं तो ए बी पता है 24 सेंटीमीटर और बी सी पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी पता नहीं है। तो इसको पता करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 7 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस 49 हो गया अंडर रूट। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 625 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 25। इस तरह से एसी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से निकालते हैं। पहला नंबर निकालेंगे साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर सूत्र हो जाएगा साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे लंब कौन सा होगा? तो एंगल जो लेंगे उसके हिसाब से लंब डिसाइड करेंगे। तो एंगल यहाँ पे क्या है? ए। तो यहाँ है एंगल ए, इसके सामने में कौन सी भुजा आ गया? बी सी। ये हो जाएगा बी सी बटे कर्ण हो गया ए सी। बी सी का मान हो गया 7 और ए सी का मान हो गया 25। तो साइन ए का मान आ गया 7 बटे 25। अब है कॉस ए। ये हो गया कॉस ए। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। में आधार कौन सा हो जाएगा? ए के सामने में भुजा हो गया बी सी और ए के संलग्न हो गया ए बी। आधार कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो हो जाएगा ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। तो कॉस ए का मान क्या आ गया? 24 बटे 25। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा में है साइन सी। तो साइन सी, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अब चूंकि एंगल चेंज हो गया तो फिर लंब भी चेंज हो जाएगा। तो एंगल कौन सा हो गया? सी। और सी के सामने में कौन सी भुजा आ रही है? सी के सामने में आ रही भुजा ए बी। अब यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? ए बी। देखो यहाँ पे लंब क्या हो जा रहा है? बी सी। अब यहाँ पे लंब क्या हो रहा है? ए बी। तो दिख रहा है ना कि कैसे एंगल चेंज होने से मेरा लंब भी चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। ए बी का मान हो गया 24 और ए सी का मान हो गया 25। तो साइन सी का मान आ गया 24 बटे 25। अब एक और निकालना है कॉस सी। निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी का हो जाएगा सूत्र आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पे हो जाएगा सी का संलग्न भुजा मतलब बी सी अब बटे ए सी। अब बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो यही हो गया मेरा आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो इसमें भी वही है कि त्रिभुज एबीसी लेंगे और जिसमें कि बी को क्या कर देंगे? समकोण। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। आगे है टेन ए बराबर 1 बटे रूट 3। तो टेन ए का मान क्या दे दिया है?
10a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो पहला नंबर में क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजा। तो सबसे पहला काम त्रिभुज का तीनों भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन है कि 10a बराबर 1/√3। तो 10a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और यहाँ पर a एंगल लिया गया है। तो एंगल a कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके सामने में कौन सी भुजा हुआ, BC। तो लंब हो गया मेरा BC और आधार हो गया मेरा AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि BC का मान हो गया 1 और AB का मान हो गया √3। इसका मतलब ये है कि AB का मान 1, AB का मान √3 और BC का मान 1। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, BC हो गया कितना 1 और AB हो गया मेरा √3। तो अब हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान कितना हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस BC हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये जुट के हो जाएगा 3 1 4 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। तो AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 2। इस प्रकार से त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया। AB का मान आ गया √3 और BC हो गया 1 और AC हो गया 2। तो सबसे पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर में क्या है, साइन A इंटू कॉस सी। पहले लिख लेते हैं, ये हो गया साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। अभी क्या करेंगे, सबका ना एकदम ध्यान पूर्वक सूत्र लिखेंगे। तो देखो साइन A है, तो साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब हो गया A के हिसाब से लंब हो गया BC। यहाँ पे लिख दिए BC, अब बटे कर्ण तो वही रहेगा AC, ठीक, गुना। अब आ गया कॉस C। तो कॉस C का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस C का आधार कौन सा हो गया, आधार हो गया BC। तो ये हो जाएगा BC अब बटे कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, ठीक है। प्लस कॉस A, देखो कॉस A में हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस A के हिसाब से आधार हो गया AB, ये हो जाएगा AB अब बटे कर्ण, कर्ण हो गया AC गुना साइन C। तो साइन C में होगा लंब बटे कर्ण। तो C के हिसाब से लंब हो गया AB और कर्ण हो गया मेरा AC। इस तरह से हम क्या किए, सबका फॉर्मूला लिख लिए। अब सारा का फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं। BC का मान हो गया 1 और AC का मान हो गया 2। तो ये हो गया 1/2 गुना BC हो गया मेरा 1/2 और ये हो गया AB बटे AC, मतलब √3/2 गुना √3/2। इसको अब हल कर देते हैं, ये हो गया 1/4 और ये हो गया √3 गुना √3। तो ये 3 हो गया और ये हो गया 4। तो इसको एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3 और 1 + 3 होता है 4 और बटे 4 कट के आ गया 1। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि पहला का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया है। पहला का आंसर 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो कॉस A, तो कॉस A का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो A के एंगल के हिसाब से आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC गुना कॉस C। तो कॉस C का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया इसका BC और बटे कर्ण AC माइनस साइन A साइन A में होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया BC अब बटे AC गुना साइन C। तो साइन C में हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया AB अब बटे AC। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। AB का मान आ गया √3 अब बटे 2 अब गुना 1/2 माइनस BC का आ गया मान 1/2 और AB हो गया √3/2। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 अब माइनस √3/4। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो दूसरा का आंसर क्या आया, 0। पहला का आंसर 1 और दूसरा का आंसर 0। अब अगला प्रश्न है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। बस यही कह रहा है, दे दिया है कि 3 cot A बराबर 4, अब बताना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो
सबसे पहले क्या है, गिवन में क्या है, 3 cot A बराबर 4। तो ये जो 3 है ना cot के साथ गुना में है, तो ऐसे है 3 गुना cot A अब बराबर 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC, इसको मान लेते हैं एंगल A, ठीक है, और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो cot A का सूत्र क्या होगा, cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अगर इस त्रिभुज में देखते हैं कि एंगल A के हिसाब से आधार कौन सा मेरा हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरा AB, आधार हो गया AB और लंब हो गया BC। तो AB का मान हो गया कितना, 4, और BC का मान हो गया 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पे AB का मान 4 और BC का मान 3। AB का मान 4, BC का मान 3। तो AC कैसे निकालेंगे, अब AC निकालना पड़ेगा। AC निकालेंगे तभी तो त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, tan A निकाल के इसमें पुट करेंगे LHS, और cos A sin A का निकाल के इसमें पुट कर देंगे RHS, और देखेंगे कि दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, AC। AC निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC बराबर √AB² प्लस BC²। AB का मान हो गया 4² और BC का मान हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3²। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, √25 का मान 5। तो AC कितना आ गया, AC आ गया 5। अब क्या करेंगे, अब LHS लेंगे, और LHS लेकर के tan A का मान रखेंगे, और उसके बाद फिर RHS लेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो LHS बराबर होगा 1 माइनस tan² A अब बटे 1 प्लस tan² A। 1 माइनस tan थीटा का सूत्र क्या होता है, अच्छा इसको ना पहले ऐसे लिख लेते हैं, tan A का होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर। अब इस पे सूत्र पुट करेंगे, तो 1 माइनस tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो tan A एंगल A के हिसाब से लंब हो गया BC, ये हो गया BC, और आधार हो गया मेरा AB, तो ये हो गया AB इसका होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1 प्लस tan A, तो tan A का वही हो गया BC बटे AB, जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा, इसका होल स्क्वायर। अब मान पुट करते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 माइनस BC का मान कितना 3 और AB का मान 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। और उसी प्रकार से 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हल करना होगा। तो 1 माइनस 3 तिया 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अभी ना यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा बटे ले रहे हैं, उसके ऊपर में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और उसके जस्ट नीचे हो जाएगा एलसीएम 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो देखो ये वाला पोर्शन ये हो गया, यहाँ पे अंश वाला पोर्शन अंश में, और हर वाला पोर्शन हर में, ये मेन बटे हो गया, इसी के ऊपर अंश और इसके नीचे हर। तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/16, अब बटे 16 9 25, अब बटे 16। अभी देखो अगर इसको ऐसे लिखते हैं 7/16, और ये जो बटे है इस बटे को क्या कर देंगे, गुना में करेंगे, तो जो नीचे वाला हर है वो क्या होता है, पलट जाता है। तो पलट के हो जाएगा 16/25, और ये 16 खत्म, तो आ जाएगा 7/25। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि LHS का मान क्या आ रहा है, LHS का मान आ रहा है 7/25। अब क्या करेंगे, RHS निकालेंगे, और RHS निकालने पे देखना है कि 7/25 आता है कि नहीं आता है। अब RHS निकालते हैं, RHS बराबर हो जाएगा cos² A माइनस sin² A। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A है ना, तो A के हिसाब से आधार हो जाएगा AB, और कर्ण हो जाएगा AC, माइनस साइन A, तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC, अब कर्ण हो गया AC। अब इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ना स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर है ये है, यहाँ पे sin स्क्वायर A है इसीलिए। तो AB का मान हो गया 4 और AC का मान हो गया 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर
माइनस BC का मान आ गया 3, AC का मान आ गया 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो हल करते हैं, 4 चौक 16 अपचय 25 माइनस 3 तिया 9 अपचय 25, तो इसका एलसीएम आएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 होता है 7 25। तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं कि LHS का मान 7/25 और RHS का मान भी 7/25, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर होगा LHS बराबर RHS है, ऐसे होगा। ये हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज PQR, और उसमें Q कोण को समकोण बना देंगे। तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। आगे बोल रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25। ये देखो एकदम ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया। PR प्लस QR बराबर 25, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। और है आगे कि PQ का मान 5, ये हो गया PQ का मान 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा आना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो PQ का मान तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि PR और QR दोनों जोड़ के दे दिया है, ये और ये जोड़ के दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी PR है, ये क्या दूरी है, PR है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, QR। अब QR का मान क्या हो जाएगा वो ये बता देगा, यहाँ से QR का मान निकलेगा ना। तो देखो PR प्लस QR बराबर क्या है, 25 है, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR, ये हो जाएगा ना। तो जो QR का मान है वो हम लोग मानेंगे 25 माइनस PR। अब देखो त्रिभुज का तीनों पता चल गया, एक हो गया 5, एक हो गया 25 माइनस PR और एक हो गया PR। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके PR निकाल लेंगे। तो PR बराबर हो जाएगा PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबको ना वैल्यू पुट करके समीकरण सॉल्व कर लेंगे। तो PR का मान PR ही रहने देते हैं का होल स्क्वायर करके, प्लस PQ का मान हो गया 5 स्क्वायर और प्लस QR का मान हो गया 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर लिख दिए और इसको लिख दिए 25 अब प्लस यहाँ पर देखो A माइनस B का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। तो A माइनस B का होल स्क्वायर टूटेगा तो क्या होगा, A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर माइनस 2AB। ये हो गया PR स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस PR का होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 गुना PR। अभी देखो ये PR और ये PR कट जाएगा, कटेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और सेम साइन है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो कि इसको मत काटो। अभी क्या करते हैं, इस PR को भी जो है ना उस साइड लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 अब बराबर 25 प्लस 625 प्लस PR का होल स्क्वायर माइनस 50 गुना PR, और ये PR स्क्वायर जो है ये अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस PR का होल स्क्वायर, ये PR का होल स्क्वायर और ये PR का होल स्क्वायर खत्म हो गया। अब बचता क्या क्या है, बचता है 0 बराबर 25 प्लस 625 तो हो जाएगा 650 और बचेगा माइनस 50 गुना PR, इतना सा बचेगा। अब देखो इस समीकरण में क्या करते हैं, 50 PR है ना तो इसको इस साइड लेके चल जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बच जाएगा इधर 650, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 50 गुना PR बराबर 650। 50 PR को दूसरे साइड लेते चला है तो इस तरह से PR बराबर हो जाएगा 650 बटे 50, इसको कटाएंगे 5 तेरह 50 65। PR का मान क्या आ गया
13। अब यहाँ पर देखो कि पी आर का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। पी क्यू पता है कितना, 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 13, ये हो जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 12। तो इस तरह से तीनों भुजा पता चल गया। अब क्या कर देंगे, अब जो पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। तो क्या पूछ रहा है, साइन पी, साइन पी, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। पी के हिसाब से लंब कौन सा हो गया, तो क्यू आर हो गया, ये हुआ क्यू आर, अब बटे कर्ण हो गया पी आर। तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर हो गया मेरा 13। साइन पी निकल गया 12/13। अब कॉस पी, तो कॉस पी का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया पी आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान 13। तो कॉस पी आ गया 5/13। अब निकाल लेंगे 10 पी, मतलब लंब बटे आधार। लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। तो क्यू आर का मान हो गया 12 और पी क्यू का मान हो गया 5। तो 10 पी का मान क्या आ गया, 12/5। तो इस तरह से तीनों आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।